वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो आपकी मेजर करती है पोटेंशियल डिफरेंस को कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान। कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने हो, उन दो पॉइंट्स के दरमियान आप वोल्ट मीटर को अटैच करते हैं तो वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये भी वोल्ट मीटर भी गैल्वानोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म है, उसको चेंज करके बनाया गया है। गैल्वानोमीटर से आप वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको भी कहा जा सकता है जैसे एम गैल्वानोमीटर से एम मीटर में भी चेंज आप कर सकते हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है चेंज करने की। आप गैल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर में भी जा सकते हैं, तो लेकिन उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि कैसे आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। वोल्ट मीटर क्या है? जो आप जैसे आपको बताया मैंने कि ये आपकी एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मेजर क्या करती है पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी इसने मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान। तो इसको कहा गया कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर। ये गैल्वानोमीटर की यानी आगे आप पढ़ेंगे गैल्वानोमीटर से किस तरह आप वोल्ट मीटर में चेंज उसको कर सकते हैं। आपका जो एम मीटर था वो आपका लो रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर कहलाता है, जबकि ये आपका वोल्ट मीटर जो है वो हाई रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर कहलाता है। ये आपको अभी पता चल जाएगा इसको हाई रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर क्यों कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि आप गैल्वानोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस को अटैच करें सीरीज़ में, तो तब वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, गैल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर में। इसीलिए इसको हाई रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर भी कहते हैं। इसके बाद इधर इसको रेज करते हैं। आइडियल वोल्ट मीटर कब कहा जाएगा कि आइडियल आपका वोल्ट मीटर है? आइडियल वोल्ट मीटर तब कहा जाएगा जब आपकी रेजिस्टेंस जो है वो हाई हो। एम मीटर में आप रेजिस्टेंस को लो रखते हैं, यानी आप उसको जब ज़ीरो कर दें तो आप कहते हैं कि आपकी जो आपका वोल्ट एम मीटर है, जब आप एम मीटर में रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर दें तो आप उसको आइडियल एम मीटर कहते हैं। जबकि आइडियल वोल्ट मीटर कब कहा जाएगा? जब आपकी रेजिस्टेंस हाई हो जाए। कितनी हाई हो जाए? आपकी ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट जब हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तब आप कह सकते हैं कि आपका वोल्ट मीटर जो है वो आइडियल कंडीशन में चलेगा। आइडियल वोल्ट मीटर कहलाएगा जब आपकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। तो ये आपके एक एमसीक्यूज है। अब इसके बाद कनेक्शन विद द सर्किट। इसको आप सर्किट में कैसे कनेक्ट करेंगे? तो सर्किट में हमेशा वोल्ट मीटर को पैरेलल अटैच करते हैं। ये आपको दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि आप वोल्ट मीटर को पैरेलल क्यों अटैच करते हैं। या आपको ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, जो आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, कि व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर शुड केप्ट वेरी हाई। आप वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को हाई क्यों रखते हैं? तो ये दोनों तरह से आपको आप उसकी रेजिस्टेंस को इसलिए हाई रखते हैं कि आपकी आपने वोल्ट मीटर को अटैच करना होता है सर्किट में पैरेलल। उसका फ़ायदा क्या है? जब आप उसको पैरेलल अटैच करते हैं और आप उसकी रेजिस्टेंस भी हाई रखी हुई है, अगर उसकी रेजिस्टेंस हाई ना हो तो आपका करंट जो है वो उसमें से पास हो जाएगा। अगर आपकी रेजिस्टेंस कम हो, हाई ना हो, आपने लो अगर रखते हैं, तो आपका वो जो टर्मिनल होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। वो जब शॉर्ट हो जाएगा तो वो आपका कंपोनेंट एज ए लोड बिहेव करेगा, और जब आपका लोड बिहेव करेगा तो वहाँ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। लोड कहते किसको हैं? लोड हर वो चीज़ है जो आपके पोटेंशियल को ड्रॉप करती है, जो आपका कुछ वोल्टेज कंज्यूम करती है, हर उस चीज़ को हम लोड कहते हैं। तो अगर आपने रेजिस्टेंस हाई रखेंगे तो होगा क्या, उसमें से करंट पास नहीं करेगी और वहाँ वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं आएगा। और अगर रेजिस्टेंस आप स्मॉल रखेंगे तो वहाँ से करंट पास करेगी वो एज ए। और अगर बहुत कम कर दें तो आप उसको शॉर्ट भी कंसीडर कर सकते हैं, और वहाँ फिर आपका वो कंपोनेंट एज ए लोड बिहेव करेगा। और जब लोड बिहेव करेगा तो वहाँ आप पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम इसको हमेशा सर्किट में किस तरह लगाते हैं? वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा पैरेलल अटैच किया जाता है। अब आगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। आप किस तरह गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील कर सकते हैं? तो ये रहा आपका गैल्वानोमीटर। अगर आप गैल्वानोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस, ये है आपकी हाई रेजिस्टेंस,
आर एच, ये इसकी रेजिस्टेंस है आर जी। अगर आप एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में अटैच कर देते हैं, ये देखें एंड टू एंड कनेक्शन है। जब आप एक हाई रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर में सीरीज में अटैच करते हैं तो आपका ये गैल्वानोमीटर आपके इसमें चेंज हो चुका है, ये वोल्ट मीटर में चेंज हो चुका है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन बस इतना पूछा जाए आपने इतना आंसर करना है, दोनों को मिक्स नहीं करना। अगर ये पूछा जाए वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं, वो पैरेलल। अगर ये पूछा जाए गैल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर में कैसे जाना है, तो आपकी हाई रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में लगाने से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आंसर देंगे आप। अब यहाँ देखिए आपका इन दो टर्मिनल, ये दो पॉइंट्स हैं, जैसे आपको बताया गया था कि कोई से दो पॉइंट्स में आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। तो आपकी अगर ये ए पॉइंट हो, ये बी पॉइंट हो, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान आप मेजर करना चाह रहे हैं वी, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे? अब ये देखें V किसकी इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू, यहाँ से आप ये देखें आपकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो गैल्वानोमीटर के ऊपर आनी है वो IG करंट की वजह से आनी है। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IG, और यहाँ आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसकी इक्वल होगी? ये रेजिस्टेंस भी होगी हाई रेजिस्टेंस RH, प्लस ये रेजिस्टेंस भी होगी जिसको RG कहा हुआ। ये दोनों की रेजिस्टेंस जो इक्वल है वो R इक्विवेलेंट की इक्वल। अब मैं क्या करूँगा, R इक्विवेलेंट की जगह वैल्यू पुट की, ये आ गई RH प्लस RG। अब यहाँ IG को अंदर मल्टीप्लाई करें, IG RH प्लस IG RG, ये आ गया आपको। अब यहाँ आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जैसे पीछे आपने RS कैलकुलेट किया था शंट रेजिस्टेंस, यहाँ आप हाई रेजिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये आपका IG RG उसमें ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये देखें इधर आकर, तो ये बन जाएगा V माइनस IG RG इक्वल टू IG ओवर RH, ये आ गया। अब यहाँ IG RH के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये दोनों के साथ, इसको मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ आपको, ये देखिए। अब ये IG जो है वो आपका इनके साथ दोनों साइड पे जाके दोनों के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आपको डिवीजन मैं इधर करके दिखाता हूँ, ये ऐसे। तो ये RH किसकी इक्वल आ जाएगा, ये देखिए V ओवर IG, और IG ने इसके साथ भी डिवाइड होना है, तो IG यानी दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट डिवाइड होगा, तो IG के साथ कैंसिल हो जाएगा जब इसके साथ डिवीजन होगी, तो ये आ जाएगा माइनस RG। तो यहाँ से आपका ये देखिए निकल आया RH की वैल्यू। यहाँ ये वेलोसिटी नहीं है, ये कैपिटल आपने लिखना है, स्पेस मेरे पास कम है इस वजह से। ये कैपिटल V ओवर IG माइनस RG इक्वल टू इसके है हाई रेजिस्टेंस के, तो RH आ गया। इधर भी आप बता सकते हैं कि किस तरह आप वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो वोल्ट मीटर की अगर आपने रेंज को बढ़ाना है तो आप RH को इंक्रीज कर देंगे। पीछे आपने पढ़ा था आप एम मीटर की रेंज को कैसे बढ़ा सकते हैं, और आप एम मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए आपने RS को डिक्रीज़ किया था। यहाँ वोल्ट मीटर की अगर आप रेंज को बढ़ाना चाहते हैं तो RH को आप इंक्रीज़ करेंगे। तो इन चीज़ों को आपने मिक्स नहीं करना है, या इन चीज़ों के बारे में आप क्लियर होने चाहिए। और लास्ट पॉइंट, अगर आपकी रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, जो आपकी वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस है उसको आपने हमेशा हाई रखना है। सर्किट की रेजिस्टेंस है, यानी एक सर्किट की भी रेजिस्टेंस होती है जिसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं, और एक आपने वोल्ट मीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस यूज़ करनी है उसकी रेजिस्टेंस हमेशा सर्किट के रेजिस्टेंस से हाई रखेंगे। और जब आप हाई रखेंगे तो वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको एक्यूरेटली मेजर करके देगा। तो ये था आपका वोल्ट मीटर का टॉपिक।